झारखंड राज्य 23 साल का हो गया है, लेकिन अब तक झारखंड के अभ्यर्थियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल पाया है। और यही वजह है कि आए दिन अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन करते हैं ताकि उनकी मांग पूरी हो सके, ताकि सरकार तक इनकी मांग पहुंच सके और आने वाले समय में इन्हें खुशखबरी मिले। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जेएसएससी की ओर से अब तक जितने भी विज्ञापन जारी हुए, जितने भी परीक्षाएं ली गई, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां पाई गई। और यही वजह है कि अभ्यर्थी हर एक दिन जेएसएससी कार्यालय जाते हैं ताकि उनकी मुलाकात अध्यक्ष नीरज सिन्हा से हो सके और इनकी जितनी भी परेशानी है उसका निदान हो सके। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जेएसएससी की ओर से जेईई की परीक्षा ली गई, लेकिन अब तक परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ है और इसको लेकर जेईई के अभ्यर्थी परेशान है, हताश है। लगातार रणनीति बना रहे हैं, जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं ताकि अध्यक्ष नीरज सिन्हा से मुलाकात कर जितनी भी परेशानी है उनके समक्ष रख ले। लेकिन अब तक अध्यक्ष नीरज सिन्हा से मुलाकात नहीं हो पाई है। 8 फरवरी को जेईई के अभ्यर्थी एक बार फिर से जेएसएससी कार्यालय गए थे, लेकिन उप सचिव मधुमिता कुमारी का इंतजार कर रहे थे कि शायद मधुमिता कुमारी से उनकी मुलाकात हो जाएगी ताकि ये लोग अपनी समस्या उनके समक्ष रख पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह से लेकर शाम तक जेईई के अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के बाहर बैठे रहे, लेकिन कोई भी अधिकारी इनसे मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे। अब जेईई के अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति तैयार की गई है कि 16 फरवरी तक अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और कहीं ना कहीं आयोग के साथ सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जेईई के अभ्यर्थियों से हमारी जब बातचीत हुई तो उनका कहना है कि वो काफी परेशान है, हताश है और इंतजार कर रहे हैं कि कब परिणाम प्रकाशित होगा। इससे पहले भी जेईई की परीक्षा 3 बार ली गई। एक बार पेपर लीक का मामला सामने आया। आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कों पर उतरकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे और सिर्फ एक ही बात सरकार से पूछ रहे थे कि आखिर नियुक्तियां कब होगी। दूसरी बार जब नियोजन नीति रद्द हुआ तो परीक्षा भी रद्द हो गई। उसके बाद भी अभ्यर्थियों का यही कहना था कि अब हमें उम्मीद है कि शायद सरकार या फिर आयोग बेहतरीन तरीके से परीक्षा लेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब जब परीक्षा ली गई जेईई की तब परिणाम प्रकाशित नहीं हो रहे। अब अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल है कि आखिर अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ से। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि एक तो पढ़ाई करने के लिए वो लोग बाहर जाते हैं, उतने सारे पैसे लगते हैं और उनके मन में यही रहता है कि वो अपने राज्य यानी कि झारखंड वापस लौटे ताकि यहीं उनकी नौकरी हो पाए। लेकिन यहाँ पर कभी विज्ञापन में त्रुटियां आ जाती है तो कभी परीक्षा होती है तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिलती है या फिर परिणाम प्रकाशित नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा 8 सालों के बाद ली गई, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आया। अभ्यर्थी इसको भी लेकर अपनी आवाज को उठा रहे हैं और इसको लेकर झारखंड की सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि अब हमें उम्मीद है कि नई सरकार यानी कि चंपई सरकार जरूर इस दिशा में पहल करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 16 फरवरी को जेईई के अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठेंगे। क्या उनकी मांग 16 फरवरी से पूरी होती है या फिर अभ्यर्थी जो है इसी तरीके से आंदोलन करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो मांग है वो आयोग के समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आयोग की ओर से क्या कुछ पहल किए जाएंगे और अभ्यर्थी किस तरीके से आने वाले समय में रूपरेखा बनाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी तपेश को दे इजाजत। नमस्कार। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।